सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि तुम लोग सभी जानते ही हो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर काफ़ी सारे ओवरपावर्ड किस्म के सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ और पावर्स एंड एबिलिटीज़ होती हैं। और सुपर हीरोज बैटलैंड के आज के इस एपिसोड में मैं कुछ ऐसे ही सुपर हीरोज़ को आपस में कंपेयर करने वाला हूँ जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर्स एंड एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और यूजुअली तो हम लोग दो कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तीन कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करूँगा। आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ थॉर, हाइपीरियन और ग्लैडिएटर को एक दूसरे के अगेंस्ट, और जानेंगे कि इन तीन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म के, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के मार्वल सुपर हीरोज में से कौन सा सुपर हीरो सबसे ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो गाइस करते हैं माइटी थॉर के साथ। तो जैसे कि तुम लोग सभी जानते ही हो कि थॉर जो है ऑल फादर ओडिन और द एल्डर गॉड गाया का बेटा है, और कॉमिक्स के अंदर हमें थॉर नॉर्स गॉड ऑफ थंडर के तौर पे देखने को मिला है। साथ ही साथ ये मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। अब अगर हम लोग आ जाएंगे इस थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर, तो क्योंकि थॉर एसगार्ड से बिलोंग करता है इसीलिए उसके पास है एसगार्डियन फिजियोलॉजी, उसके पास सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन लेवल की स्पीड और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी मौजूद है। इन सब के अलावा थॉर म्योनियर की मदद से वास्ट एनर्जी मैनिपुलेशन भी परफॉर्म कर सकता है और वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। इन सब के अलावा थॉर के पास इनवनरेबिलिटी, रैपिड हीलिंग फैक्टर और लॉन्गेविटी का फैक्टर भी निकल के आ जाता है। साथ ही साथ वो थंडर मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है और गॉड ब्लास्ट भी परफॉर्म कर सकता है। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो थॉर ने जो है मिडगार्ड सरपेंट को लिफ्ट किया था, जिसे अर्थ से 3 टाइम ज़्यादा हेवियर बताया जाता है। इन सब के अलावा थॉर के ऊपर जो है घोस्ट राइडर के हेल फायर का भी कोई असर नहीं हुआ था, जो एक काफ़ी बड़ी फीट निकल के आती है। साथ ही सर्वाइव्स बीइंग क्रश्ड बाय द वेट ऑफ 20 प्लैनेट, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से बताता है। अब अगर इन सब के बाद हम लोग देखा है थॉर की वीकनेस को, तो थॉर की एक वीकनेस निकल के आती है जो है वॉरियर मैडनेस। अब देखा जाए तो वॉरियर मैडनेस में जाने के बाद थॉर अपना कंट्रोल खो देता है और कह सकते हो कि उसकी सभी एबिलिटीज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, लेकिन वो उसकी वीकनेस इसलिए निकल के आती है क्योंकि एसगार्डियंस के अकॉर्डिंग और थॉर ओडिन के अकॉर्डिंग अगर थॉर वॉरियर मैडनेस में जाएगा तो वो इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए ये थॉर का कह सकते हो कि एक वीकनेस निकल के आता है। बट इन सब के अलावा थॉर एक काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड किस्म का गॉड है और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का सुपर हीरो हमें देखने को मिला है जो मार्वल यूनिवर्स का पार्ट है। नेक्स्ट गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्लैडिएटर की। तो क्लार्क एक्चुअली में कैडेट रहता है अपने नेटिव प्लैनेट का, जहां जो है वो कम्पीट करता है ग्लैडिएटर के टाइटल के लिए और आगे चल के उसे ग्लैडिएटर का टाइटल मिलता है। अगर हम लोग गाइस नजर डालें ग्लैडिएटर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर, तो ये पजेस करता है सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। इन सब के अलावा इसके पास इनवनरेबिलिटी और फ्लाइट की एबिलिटी भी मौजूद है। ये हीट बीम्स पजेस करता है, इसके पास माइक्रोस्कोपिक विजन और सायोनिक रेजिस्टेंस भी मौजूद है। इन सब के अलावा इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर भी है, इसके पास टेलीपैथिक रेजिस्टेंस और लॉन्गेविटी का फैक्टर भी निकल के आता है। अब अगर देखा जाए तो ग्लैडिएटर ने जो है क्वेजार के कॉन्स्ट्रक्ट्स को ब्रेक कर रखा है, जो इतने ज़्यादा हमें कैपेबल देखने को मिले थे कि क्वेजार के कॉन्स्ट्रक्ट जो है गैलेक्टस के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट को भी ब्लॉक कर चुके थे। इन सब के अलावा ग्लैडिएटर ने बस अपने कुछ पंचेस से ही प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया है, और साथ ही साथ ही स्नैप्स द नेक ऑफ हाइपीरियन, जिसकी वजह से तुम जो है इसकी एबिलिटीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। अब अगर हम लोग देखेंगे इस ग्लैडिएटर की वीकनेस को, तो ग्लैडिएटर बेसिकली हमें मैजिक के अगेंस्ट वल्नरेबल देखने को मिला है। अब मैजिक से ग्लैडिएटर को जो है पूरे तरीके से डिफीट या फिर मारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन ग्लैडिएटर कह सकते हो कि इससे कमज़ोर किया जा सकता है ग्लैडिएटर को, और उसे नॉकआउट किया जाता है। बट इन सब के अलावा फिर भी ग्लैडिएटर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का सुपर हीरो निकल के आता है जो मार्वल यूनिवर्स का पार्ट है। आखिर में बात कर लेते हैं गाइस हम लोग हाइपीरियन के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हाइपीरियन को बेसिकली एक डी पावर्ड सुपरमैन का वर्जन माना जाता है, और कह सकते हो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म की पावर्स एंड एबिलिटीज़ पजेस करता है। और कॉमिक्स में हमें काफ़ी सारे हाइपीरियन देखने को मिले हैं जो मेन मार्वल मल्टीवर्स का या कहो मेन मार्वल यूनिवर्स का पार्ट रह चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जिस हाइपीरियन की बात करूँगा वो कह सकते हो कि एक इटर्नल था। अब अगर हम लोग गाइस बात करें पावर्स एंड एबिलिटीज़ की हाइपीरियन से रिलेटेड, तो क्योंकि ये इटर्नल था इसी वजह से इसके पास इटर्नल फिजियोलॉजी है, ये सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी भी पजेस करता है। इन सब के अलावा हाइपीरियन के पास फ्लाइट, इनक्रेडिबल किस्म के रिफ्लेक्सेस और कह सकते हो कि हाइपर इंटेलिजेंस भी मौजूद हैं। साथ ही साथ इसके पास इनहैंस्ड विजन, एटॉमिक विजन, हीलिंग फैक्टर और कॉस्मिक एनर्जीज भी जो है मौजूद है, जिसकी वजह से हाइपीरियन एक काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड किस्म का सुपर हीरो निकल के आता है। अगर देखा जाए तो हाइपीरियन ने जो है इंटायर यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव किया है। साथ ही साथ इसने जो है इंटायर एटलांटिस को लिफ्ट करके उसे डिस्ट्रॉय किया है, और तो और उसने जो है इंटायर प्लैनेट को भी जो है होल्ड करके रखा था काफ़ी देर तक। अब अगर हम लोग गाइस नज़र आ रहे हैं हाइपीरियन की वीकनेस के ऊपर, तो बेसिकली हाइपीरियन की जो है काफ़ी बड़ी वीकनेस ये निकल के आती है कि सोलर एनर्जी डिप्लेक्शन की मदद से जो है उसे काफ़ी आसानी से हराया जा सकता है, और ग्लैडिएटर की तरह ही ये भी मैजिक के अगेंस्ट वनरेबल है। अब अगर देखा जाए तो तुम्हें यह अंदाज़ा लग गया होगा कि हाइपीरियन भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंटेंडर है ग्लैडिएटर और थॉर जैसे कैरेक्टर के लिए।
तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया है इन तीनों ही कैरेक्टर्स के बारे में। तुम लोग को पता चल गया होगा कि इन कैरेक्टर्स की एबिलिटीज़ क्या-क्या हैं, इनकी क्या-क्या हमें फीड्स देखने को मिली हैं। और अब हम लोग जो है कंपैरिज़न के ऊपर आएँगे कि अगर ये तीनों कैरेक्टर्स आपस में फ़ाइट करेंगे तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा निकल के आते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। ग्लैडिएटर, थॉर और हाइपीरियन तीनों की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। तीनों की जो फिजिकल फीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। तीनों की जो बैटल फीट्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर इन तीन कैरेक्टर्स में फाइट होगी तो जो मेरे हिसाब से कैरेक्टर सबसे पहले नॉकआउट होने वाला है वो है हाइपीरियन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाइपीरियन ग्लैडिएटर और थॉर से काफ़ी ज़्यादा वीक है इसलिए वो सबसे पहले नॉकआउट हो जाएगा। इसका एक बेसिक रीज़न ये है कि हाइपीरियन जो है कई जगह पे ग्लैडिएटर और थॉर से कह सकते हो कि हमें उतना ज़्यादा सुपीरियर देखने को नहीं मिला है। फॉर एग्जांपल ग्लैडिएटर और थॉर जो है हाइपीरियन से ऑफिशियली फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ जो है हाइपीरियन से कह सकते हो कि सुपीरियर हैं। और तो और ग्लैडिएटर की जो फाइटिंग टेक्निक्स है और थॉर क्योंकि एक वॉरियर है इसी वजह से उसकी जो फाइटिंग स्किल्स है वो हमें हाइपीरियन से काफ़ी ज़्यादा इन्हांस देखने को मिली है। अब अगर हाइपीरियन चाहे तो वो ग्लैडिएटर और थॉर को डिफीट कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब हाइपीरियन अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करेगा। और एक सडन फाइट के अंदर हाइपीरियन अपनी फुल पोटेंशियल को जो है इतने आसानी से यूज़ नहीं कर सकता है, जैसा कि हमने कॉमिक्स में देख रखा है। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से जो है हाइपीरियन के ऊपर अगर हम लोग ग्लैडिएटर और थॉर के नज़र से देखें तो ग्लैडिएटर और थॉर के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि वो हाइपीरियन को जो है नॉकआउट करने में उन्हें ज़्यादा मुश्किल आए, और इसीलिए इन तीनों में जो है हाइपीरियन सबसे पहले नॉकआउट हो जाएगा। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां आप जो है कह सकते हो क्योंकि हाइपीरियन नॉकआउट हो चुका है तो अब हम लोग के पास बचा है थॉर और ग्लैडिएटर। और अब बात ये निकल के आती है कि ग्लैडिएटर और थॉर में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। अब अगर देखा जाए तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों की जो फाइटिंग स्किल्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे ग्लैडिएटर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है थॉर के कंपैरेटिवली, और वहीं ग्लैडिएटर के पास जो है बेहतरीन किस्म की इंटेलिजेंस हमें देखने को मिली है जो थॉर से ज़्यादा है। लेकिन वही अगर हम लोग देखें तो थॉर की ड्यूरेबिलिटी और थॉर की जो स्पीड है वो कह सकते हो कि फीट वाइज ग्लैडिएटर से हमें काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर देखने को मिली है। बट इनके अलावा जितनी भी चीज़ें आती हैं जैसे कि पावर्स एंड एबिलिटीज़, रिफ्लेक्सेस और स्ट्रेंथ, उस मामले में ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो है बिल्कुल इक्वल हमें देखने को मिले हैं। और कह सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि इन दो कैरेक्टर्स में कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे लिए ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स के पास कुछ ना कुछ ऐसे प्लस पॉइंट है जिनसे वो एक दूसरे को डिफीट कर सकते हैं। जैसे ग्लैडिएटर जो है अपनी फाइटिंग स्किल्स की मदद से कह सकते हो कि थॉर को ओवरकम कर सकता है और अपनी इंटेलिजेंस का भी यूज़ करके जो है उसे बेवकूफ़ बना सकता है और इस तरीके से फाइट को जीत सकता है। वहीं थॉर के पास जो है कह सकते हो कि अपनी स्पीड और रिफ्लेक्सेस का कह सकते हो कि प्लस पॉइंट तो है ही, साथ ही साथ उसके पास म्योनीर भी है जिसे वो कह सकते हो ग्लैडिएटर के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दो कैरेक्टर्स में से किसी एक को विनर डिक्लेयर करना मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मैं जानता हूँ जो थॉर के फैंस है वो तो बड़े ही आसानी से कमेंट्स में जाके कहेंगे कि थॉर जीत जाएगा, और जो ग्लैडिएटर के फैंस है वो भी सेम ही चीज़ करेंगे, जाके नीचे कमेंट्स में कहेंगे कि ग्लैडिएटर बड़े आसानी से थॉर को डिफीट कर सकता है। लेकिन ये चीज़ मैं तुम लोग के ऊपर रखता हूँ, अगर तुम लोग के पास तुम लोग का खुद का एक प्रॉपर स्टेटमेंट है कि इन दो कैरेक्टर्स में कौन ज़्यादा पावरफुल है और क्यों, तो वो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और मैं हर बार की तरह यही कहूँगा कि अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट मत करना। तुम्हारे हिसाब से जो डिजर्विंग जो कैरेक्टर है जो ये फाइट जीत सकता है उससे रिलेटेड जो है तुम अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर ये तीन कैरेक्टर्स कभी फाइट करेंगे तो हाइपीरियन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं कि वो सबसे पहले नॉकआउट हो जाएगा, लेकिन ग्लैडिएटर और थॉर में से किसी एक को विनर डिक्लेयर करना मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। सो गाइज़ ये था कंपैरिजन इन तीन काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड किस्म के सुपर हीरोज़ को लेके। अब इसका जो कंक्लूजन था ये मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड था, तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है मैं बार बार कह रहा हूँ, नीचे कमेंट्स में बताओ। प्रॉपर स्टेटमेंट अगर तुम्हारे पास है तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर या तुम्हें जो डिजर्विंग कैरेक्टर लगता है उसके रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।